हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार विधानसभा में पुस्तकालय समिति की बैठक पिछले 3 दिन पहले हुई थी। इसमें माले विधायक संदीप सौरभ ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि पुस्तकालय समिति की जो बैठक हुई थी उसमें शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने बिहार लाइब्रेरियन की नियमावली बनाने के लिए 2 माह की समय मांगी और अधिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा पुस्तकालय समिति को आश्वासन दी गई कि 2 माह में लाइब्रेरियन की नियमावली जो है तैयार कर ली जाएगी और उसी के तहत जो है कि शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। और संदीप सौरभ के ट्वीट के आधार पर ही आज दिनांक 11 जनवरी 2025 के दैनिक ने प्रभात खबर पटना संस्करण में यह खबर प्रकाशित हुई है कि लाइब्रेरियन की नियमावली जो है शिक्षा विभाग के द्वारा शीघ्र ही तैयार कर ली जाएगी। इसलिए अब उम्मीद लगाई जा रही है कि निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार लाइब्रेरियन की जो है बहाली हो जाएगी और उम्मीद करता हूं कि बिहार लाइब्रेरियन की विज्ञापन जो है मार्च के अंतिम सप्ताह या 10 अप्रैल तक निश्चित रूप से आ जाएगी। तो विज्ञापन आने के साथ ही इसकी परीक्षा जो है 1.5 से 2 माह में निश्चित रूप से ले ली जाएगी, क्योंकि इसके पूर्व भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत टीचर की नियुक्ति के लिए जो जैसे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आयोजित की गई थी वो विज्ञापन निकलने के 1.5 महीना के अंदर ही ले ली गई थी। इसलिए लाइब्रेरियन की बहाली के लिए पुस्तकालय पात्रता परीक्षा यानी लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जब विज्ञापन निकलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दी जाएगी और विज्ञापन निकलने के 1.5 से 2 माह के अंदर ही इसकी एग्ज़ाम ले ली जाएगी। तो लाइब्रेरियन की बहाली के लिए भी सेम प्रोसेस होगी जो कि टीचरों की बहाली के लिए होती है। जैसे टीचर की बहाली में पहले लोगों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करनी होती है, उसके बाद बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है। तो उसी तरह से लाइब्रेरियन के लिए भी पहले आपको लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाई करनी होगी और इसमें जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद बीपीएससी परीक्षा आयोजित करेगी जिसमें कि समान हिंदी और इंग्लिश से भी प्रश्न होंगे। साथ में 40 प्रश्न जो होंगे वो समान ज्ञान या जनरल स्टडीज़ से रहेंगे और 80 प्रश्न जो है लाइब्रेरियन से रहेगी। यानी मेरिट लिस्ट जो होगी 120 क्वेश्चन पे बनेगी, जबकि बाकी 30 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश की जो होगी वो क्वालिफाइंग होगी। अतः लाइब्रेरियन की बहाली में सेम प्रोसेस अपनाई जाएगी जो कि टीचर की बहाली में अपनाई जाती है। तो इसके लिए योग्यता क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वर्ष 2023 में पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब विभाग के लिए जो लाइब्रेरियन नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई गई थी उसी आधार पे शिक्षा विभाग द्वारा भी लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई जाएगी। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होनी चाहिए आपको। ठीक है, ग्रेजुएशन यानी स्नातक। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, चाहे साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, लेकिन आपको है कि ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, जबकि अगर कैंडिडेट जो है SC, ST, BC1, BC2, EWS या हैंडीकैप इस कैटेगरी के अगर होंगे कैंडिडेट तो उन लोगों को 5% जो है कि छूट मिलेगी, यानी 40% तक भी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 40% भी अगर उनकी ग्रेजुएशन में मार्क्स होगी इन कैटेगरी के लोगों की तो वो भी एलिजिबल होंगे। अब बता दो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को चिंता रहती है कि इसमें उम्र सीमा या एज क्या रहेगी, क्योंकि ये विज्ञापन लगभग 2008 के बाद 2025 में आने की संभावना है। यानी कि 17 वर्ष के बाद विज्ञापन आ रही है। तो इस दौरान है कि बहुत सारे स्टूडेंट की एज समाप्त हो गई होगी, तो उन लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार की जो समान प्रशासन या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है
उसने एक सर्कुलर पास किया है। वो सर्कुलर जो है 23 जनवरी 2006 को सर्कुलर पास की गई थी, जिसमें प्रावधान की गई है कि यदि किसी विज्ञापन, जैसे उसमें एग्जाम्पल देकर अगर आप देखेंगे, ये 23/1/2006 को जो समान प्रशासन के द्वारा सर्कुलर पास की गई है, उसमें सर्कुलर में लिखी गई है कि यदि किसी विज्ञापन, अगर सपोज कीजिए कि कोई विज्ञापन 2000 में आती है, उसके बाद वो विज्ञापन 2025 में आती है, तो उम्र सीमा की गणना जो होगी पिछले वर्ष यानी वर्ष 2000 में आई थी, तो उम्र की गणना जो होगी 2001 से होगी। यानी पिछले बार विज्ञापन में 2000 से उम्र की गणना हुई थी, तो उम्र की गणना अब जो होगी 2001 से होगी, चाहे वो विज्ञापन 2025 में ही क्यों ना आई हो। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी राहत है कि जो स्टूडेंट परेशान है कि उनकी उम्र समाप्त हो गई है या समाप्त होने वाली है, इसलिए उन लोग को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए लाइब्रेरी की जो विज्ञापन आएगी, इसके पहले विज्ञापन 2008 में आई थी और उसमें 1/8/2008 से उम्र की गणना की गई थी। इसलिए जो विज्ञापन लाइब्रेरी की जो आएगी 2025 में आएगी, उसमें उम्र की गणना जो होगी 1/8/2009 से की जाएगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी राहत है। लाइब्रेरियन की विज्ञापन जब भी आए, उसमें उम्र की आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा, करीब 16-17 साल उम्र की छूट मिल जाएगी, और उसमें उम्र की गणना 1/8/2009 से होगी। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं आप लोग को कि चूँकि लाइब्रेरी साइंस जो है बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, और इसमें जो है कि स्टूडेंट लोग उतनी गंभीरतापूर्वक तैयारी नहीं करते हैं, जबकि टीचर की जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं वे लोग क्लास 10 से ही ग्रेजुएशन तक, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस पढ़ते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आर्ट्स पढ़ते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स पढ़ते हैं। इसलिए उन लोग की बेसिक मजबूत हो जाती है। जबकि लाइब्रेरी साइंस की जो लोग भी कोर्स करते हैं, चाहे बिलीव हो या बिलीस हो, वे लोग ग्रेजुएशन के बाद 1 साल की कोर्स होती है। तो उन लोग की जो है कि ये काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट ये कोर्स करते हैं उन लोग की बेसिक उतनी मजबूत नहीं हो पाती है। इसलिए इसमें कि जब पात्रता परीक्षा ली जाएगी या बीपीएससी के द्वारा जब एग्ज़ाम ली जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि डीप में जाके क्वेश्चन पूछ जाती है, और ये काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसीलिए आप लोग अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें, और मार्केट में जो भी बुक आपको मिले लाइब्रेरी साइंस की, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अमित किशोर की बुक पढ़ते हैं या और भी राइटर की बुक अवेलेबल है, किसी भी एक राइटर की बुक ले लें और उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। और इसमें जो पात्रता परीक्षा जो होगी, यानी लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगी, वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ली जाएगी। और उसमें क्या होगी, लेट जो होगी यानी लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें 50 प्रश्न जो होगी वो जीके से होगी। ठीक है, जिसमें जीके भी रहेगी, मैथ्स भी रहेगी, रीजनिंग भी रहेगी। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो है कि यहाँ से पूछी जाएगी, और 100 क्वेश्चन जो होगी वो जो होगी लाइब्रेरी साइंस की रहेगी। तो इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, यानी 150 क्वेश्चन की एग्ज़ाम होगी पात्रता परीक्षा, और इसमें जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट को 50% लानी है। उसी तरह से BC2 को कैंडिडेट को भी कुछ राहत दी गई है, महिलाओं को मात्र 40% ही मार्क्स लानी है। तो जो स्टूडेंट थोड़ा सा भी अच्छे से तैयारी करेंगे वे लोग जो है कि पात्रता परीक्षा क्लियर कर लेंगे। लेकिन फिर भी ये काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए इसको आप लोग आसानी से नहीं लेंगे और थोड़ी सी गंभीरतापूर्वक इसकी तैयारी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइब्रेरी की नियमावली मार्च में निश्चित रूप से बन जाएगी, और मार्च लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल समय ना बर्बाद करें और इसकी तैयारी में लग जाए, क्योंकि लगभग जो है 8 से 10 हज़ार के बीच में वैकेंसी रहने की संभावना है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। जो लाइब्रेरी के जो कोर्स किए हुए हैं उन लोग को लंबे समय के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और थोड़ा सा भी जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से देंगे वे निश्चित रूप से चयनित हो जाएंगे। और ये जॉब जो है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब आराम का जॉब है, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। बस लाइब्रेरी में आपको बैठी रहनी है। स्टूडेंट जो पढ़ने जो आएंगे लाइब्रेरी में उन लोग को बुक दे देनी है और बुक फिर रिसीव कर लेनी है और रजिस्टर में नोट कर लेनी है। तो बहुत ज़्यादा है कि डिफ़िकल्ट वर्क भी नहीं है, आप इजली जो है कि ये वर्क कर सकते हैं। और ख़ास करके ये वर्क जो है लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है।
ठीक है। और जो स्टूडेंट इसके साथ साथ अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वे लोग भी कर सकते हैं। इसीलिए इस मौका को आप लोग बिल्कुल भी ना चुके और अभी से ही लाइब्रेरियन की तैयारी में लग जाए, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद आप लोग को बिल्कुल समय नहीं मिलेगी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।